जब इस सृष्टि में जीवन का निर्माण हुआ, जब जीवन आया, तो उस प्रकृति के साथ हम जुड़े हुए थे। अब देखिए, जब बच्चा पैदा होता है वो उन्मुक्त होता है, उस प्रकृति के साथ जुड़ा होता है। जितने भी जीव, जितने भी जंतु हैं, वो उस प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं हर स्थिति में। प्रकृति जो सब कुछ समान रूप से सबको अवेलेबल होती है, सबको कुछ ना कुछ प्रदान करती है। ये 5 महाभूत, धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश, जिन 5 चीजों से हम बने हैं, इन पांचों चीजों के बैलेंस जब हमारे शरीर में, हमारे जीवन में उसका बैलेंस खराब होता है, तो हम बीमार पड़ना शुरू होते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा चिकित्सा नहीं, एक जीवन जीने की शैली हुआ करती थी। हम प्रकृति के साथ ही घुल मिल के रहते थे। बट जैसे जैसे मनुष्य ने प्रकृति से धीरे धीरे दूरी बढ़ाते चले गए, हम बीमार होना शुरू हुए, और तब जाके वैद्य, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती चली गई, और अलग अलग पद्धति आती चली गई। प्राकृतिक चिकित्सा को मदर ऑफ ऑल थेरेपीज कहा जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा में हम लोग मिट्टी की थेरेपी, जिसे मड थेरेपी कहते हैं, जलीय चिकित्सा हाइड्रोथेरेपी कहते हैं, एयर, अग्नि व गगन यानी शून्य। सुबह सुबह जब हम ब्रह्म मुहूर्त में योग करते हैं, तो योग केवल एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं, आप वायु स्नान भी करते हैं। वो वायु जो ना केवल आप अपने नाक से लेते हैं, अपितु आप अपने पूरे शरीर से, पूरे स्किन से उस वायु को ग्रहण करते हैं, स्नान करते हैं। हम जल से भी स्नान करते हैं। हम जल से स्नान केवल इसलिए नहीं करते हैं कि हम बाहर से शुद्ध हो जाएं, मगर हम जब जल से स्नान करते हैं, हमारे एक एक रोम छिद्र ओपन हो जाते हैं, हमारे एक एक सेल शांत हो जाते हैं, हमारे बॉडी का टेम्परेचर नियंत्रित हो जाता है। हम ना केवल बाहर से अपितु अंदर से भी स्वच्छ होना शुरू होते हैं। हम अग्नि स्नान भी करते हैं। अग्नि स्नान सुनने में थोड़ा आप लोग को अटपटा लगे, बट अग्नि स्नान हम हीट के रूप में भी लेते हैं। हम सूर्य देव के सामने जब बैठते लेटते हैं, वो एक तरह से अग्नि स्नान है। जब हम मंदिर में जाते हैं, जब हम अपने देवता का आरती उतारते हैं, वो भी एक तरह से अग्नि स्नान कर रहे हैं उस देवता का। देखिए, किसी चीज को शुद्ध करने के लिए जल से भी पवित्र अग्नि को मानी गई है। जो चीज अग्नि से गुजर जाती है वो शुद्ध हो जाती है। तो अग्नि स्नान अपने शरीर के आसपास के आभा मंडल को शुद्ध करने का एक बेहतरीन तरीका है। हम आकाश का भी स्नान करते हैं। जब हम ओपन में, खुले में, निश्चिंत होके, उन्मुक्त होके हम अवेलेबल होते हैं, और हम जब इस तरह आसमान को अपने गोद में, अपने आलिंगन में भरने का प्रयास करते हैं, हम उस आकाशीय गंगा को अपने आलिंगन में लेते हैं, हम आकाश रन करते हैं। आइए, इस प्राकृतिक चिकित्सा दिवस में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर संजय श्रीवास्तव, हिम्स हॉस्पिटल में नेचुरोपैथी डिपार्टमेंट देखता हूं। और आइए, आज योग के साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में और अधिक हम लोग डिस्कस करेंगे और अनुभव प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम
ध्यान लगाने का प्रयास करेंगे। आप जिस स्थिति में भी बैठे हैं, सुखासन, पद्मासन या वज्रासन, सहज रूप में बैठिए। अपने बॉडी को जितना लूज कर सकते हैं उतना लूज करिए, टाइट रखने की जरूरत नहीं है। एकदम सहज होके, जितना कंफर्टेबल होके बैठ सकते हैं बैठिए। आपका ध्यान आपके दोनों भुजाओं के बीच में, जहां पे तिलक या बिंदी लगाते हैं, इसे आज्ञा चक्र भी कहा जाता है। और जितने सहज होके आप बैठ सकते हैं उतने सहज होके बैठिए, और जो कुछ भी आपके आसपास घटित हो रहा है उसको एक्सेप्ट करते चले जाइए। जो भी नॉइस हो रहा है, जो भी साउंड है, उसे एक्सेप्ट करते चले जाइए। अपने मन को शांत करते चले जाइए। इस पूरी सृष्टि में, इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो सब कुछ मेरे अंदर भी है। वो सब कुछ आपके अंदर घटित होता है। वो असंख्य सूर्य, वो असंख्य तारे, वो कॉस्मोस की सारी एनर्जी, सब कुछ आपके अंदर है। वो परम पिता परमेश्वर, वो शांति, वो सुख जिसकी तलाश में मैं दर दर भटकता हूं, वो सब कुछ मेरे अंदर है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। इस पूरी सृष्टि में केवल मैं हूं। और इस भावना से इस पूरी सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है वो केवल और केवल मेरे लिए हो रहा है। वो असंख्य सूर्य, वो असंख्य तारे, वो सृष्टि की, कॉस्मोस की सारी एनर्जीज मेरे लिए अवेलेबल है। वो सारे मेरे गुलाम हैं। उस परम पिता परमेश्वर का मैं एक अंश हूं। इस भाव से अपने आप को देखें। देखिए कि आप विश्व की सबसे ऊंची चोटी पे बैठे हैं, एकदम एकांत, एकदम शांत, कुछ भी आपके आसपास नहीं। और आपके सामने आपके परम पिता परमेश्वर है, वो आराध्य देव जिसकी स्तुति आप करते हैं। ओम चैंटिंग द्वारा उनका अनुमोदन करेंगे, उनका आवाहन करेंगे। आइए 10 बार ओम चैंटिंग करें। ओ ओ ओ ओ ओ
ओ अपने दोनों हथेली अपने माथे के ऊपर रखें। उस परम पिता परमेश्वर से रिक्वेस्ट करें कि उस पूरी सृष्टि में जितनी भी शक्ति है वो सब कुछ आपके शरीर के अंदर प्रवाहित हो और उसे प्रवाहित होता हुआ देखें, अनुभव करें। ओम चैंटिंग द्वारा उसका अनुमोदन करें। ओ अपने दोनों हथेली का घर्षण करें। रब योर हैंड्स। जो कुछ भी अभी अभी आपने अनुभव किया उसे अपने शरीर के अंदर, अपने आत्मा के अंदर, अपने मन के अंदर धारण करने का अभ्यास करें। और पर्याप्त मात्रा में वार्म होने के बाद जब आप महसूस करें आपके हथेली के अंदर वार्मथ आ गया है, गर्माहट आ गई है, अपने हथेली को अपने चेहरे पे लगाएं। उस फीलिंग्स को अपने अंदर भरपूर मात्रा में ग्रहण करें। उस एहसास को अपने तन मन में शामिल करें। अपने हथेली को ऊपर की तरफ स्लाइड करके हथेली का पिछला भाग अपने आंखों पे रखें और हल्का सा दबाव देते हुए अपने आंखों को मरम करें, मसाज करें। अपने हथेली को धीरे धीरे स्लाइड करते हुए अपने फिंगर्स को अपने आंखों पे लाएं और अपने आंखों को मसाज करें। क्लॉकवाइज हल्का सा दबाव देते हुए अपने फिंगर्स को नीचे स्लाइड करिए और आंखों के नीचे जो हड्डी नुमा एरिया है उसको हल्का सा दबाव देते हुए घर्षण करें। अपने फिंगर्स से अपने नॉस्ट्रिल्स, नासिका को रब करें, घर्षण करें, मरम करें। अपने फिंगर से अपने चीक्स, अपने गाल का मसाज करें। अपने पूरे हथेली से अपने अपने चेहरे का मसाज करें। अपने हथेली को अपने गर्दन के पीछे लेके जाएं और अपने फिंगर से अपने कान के आगे और पीछे मरम करें, घर्षण करें। जहां ईड़ा और पिंगला नाड़ी होती है जो आपके शरीर में आपके ब्रेन और हार्ट पे इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस ले जाने के रिस्पॉन्सिबल है। अपने कान को निचोड़िए, मरम करिए, मसलिए और स्ट्रेच करिए। ईश्वर ने जो मनुष्य शरीर बनाया है बहुत साइंटिफिक बनाया है।
इस प्रकृति में, सृष्टि में जितने भी जीव हैं, जितने भी जंतु हैं, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी पेड़ हैं, जितने भी पौधे हैं, सब कुछ इस प्रकृति के नियम के हिसाब से, एक तालमेल के हिसाब से सृष्टि के साथ चलते हैं। मगर दुर्भाग्यवश हम मनुष्य, हम प्रकृति से दूर होते चले जाते हैं। हम प्रकृति के नियम को नहीं मानते हैं। हम प्रकृति के अगेंस्ट हर काम को करते हैं। और यही कारण है कि मनुष्य जाति धीरे 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 शारीरिक, मानसिक रूप से क्षीण होती चली जा रही है, कमजोर होती चली जा रही है।